नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन की अंडर ग्रेजुएट की सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉर्मल सीट्स के बारे में, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अब सेकंड काउंसलिंग के लिए बची हुई है। और सेकंड काउंसलिंग आपकी कब से और कितनी तारीख के बीच में होने वाली है और कैसे होने वाली है, तो कंप्लीट इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि फ़र्स्ट काउंसलिंग जो कि आपकी 20 से 21 दिसंबर के बीच में हुई थी, अब उसमें जो भी वैकेंट सीट बची हुई है वो सेकंड काउंसलिंग में आपकी भरी जाएगी, नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, जो कि आपकी कब से कब होने वाली है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो जो भी +2 पास स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं और काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। जो कि नॉर्मल सीट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सीट जो कि नॉन रूरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 70% आपके मार्क्स होने चाहिए और साथ ही में जो कि ICAR का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। यहाँ पे NTA मार्क्स स्कोर जो भी 70% से ज़्यादा स्टूडेंट वाले हैं वही यहाँ पे नॉर्मल रूरल यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे काउंसलिंग में आ सकते हैं नॉर्मल सीट्स के लिए। और नॉन रूरल जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे बोला आल एप्लीकेंट हैविंग वैलिड NTA स्कोर। तो यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे कोई भी नहीं मांगी है, बट यहाँ पे नॉन रूरल अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 70% मांगी गई है। और बाकी रूरल आल कैटेगरीज जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, जिनकी 8th 10th या +2 तीनों में से कोई भी 2 क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो उनके लिए यहाँ पे बोला गया, देखिए आपको भी यहाँ पे परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे अनरिजर्व से ओपन कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे आप आ सकते हो जब मर्जी और जितनी भी परसेंटेज आपकी है। सॉरी, कब जब मर्जी नहीं, 5 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जो कि आगे मैं बताऊँगा आपको। तो आपकी भी यहाँ पे परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है कि कितनी परसेंट वाला यहाँ पे मिनिमम आना चाहिए। तो जो कि प्रोस्पेक्टस में मिनिमम परसेंटेज दी होगी 50-55, तो उससे ऊपर वाला यहाँ पे जा सकता है। अगर नहीं दी होगी तो भी फिर आप जा सकते हो जिसने फॉर्म भरा होगा। तो बाकी यहाँ पे देखिए आल रूरल कैटेगरी के लिए बोल दिया। बाकी जो कि एडिशनल है फ्रीडम फाइटर वगैरह जो अदर CAPF कैटेगरीज है, तो उनको भी यहाँ पे बोला गया कि आपके पास आल एप्लीकेंट हैविंग द वैलिड NTA स्कोर और मार्क्स, आल एप्लीकेंट हैविंग वैलिड NTA स्कोर, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और काउंसलिंग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाई हुई है। स्पोर्ट्स कोटा सीट शैल बी फिल्ड इन थर्ड काउंसलिंग। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो भी सीट्स है वो थर्ड काउंसलिंग यहाँ पे में फिल की जाएगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो देखिए आल एप्लीकेंट HP एंड नॉन HP 75% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जो कि यहाँ पे बोला है PCME PCBE यहाँ पे। बाकी JK वाले जो कि प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी अलग से सीट रिजर्व्ड होती है, तो वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मल कैटेगरी की काउंसलिंग होने वाली है 5 जनवरी को, देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए 6 जनवरी को यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली। तो 5 को नॉर्मल वाले आना जो कि हिमाचल वाले ही कैंडिडेट है, और 6 को ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं और हिमाचल वाले भी आ सकते हैं। द डिटेल ऑफ सेकंड काउंसलिंग हैज़ बीन इशूड द बाइड नंबर नोटिस। तो आगे आपको एक अलग से नोटिस मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपने नोटिस डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊँगा आगे। फिलहाल हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। वैकेंसी पोजीशन कहाँ पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो देखिए नॉन रूरल के लिए जो कि कॉलेज कैंपस सोलन की बात करें, देखिए नॉन रूरल कैटेगरी के लिए UR फ्रीडम फाइटर OBC IRDP OBC PH के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स बची हुई है। रूरल कैटेगरी के लिए भी सीट्स बची हुई है। तो यहाँ पे आप सीट्स इनटेक देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके तो नहीं बताऊँगा कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, मैं जनरली जो कि मेन कैटेगरीज है उनके लिए सीट बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री नॉनी सोलन में SC कैटेगरी के लिए 2 सीट वैकेंट है। बाकी यहाँ पे IRDP वगैरह के लिए, और रूरल कैटेगरी में भी SC के लिए 4 सीट्स वैकेंट है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट्री में सोलन कैंपस में, और OBC के लिए भी 2 सीट्स वैकेंट है। और जो कि जनरल और EWS की यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। बाकी अगर बात करें हम ओवर एबव इनटेक कैपेसिटी, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट होते हैं और भी होते BPL फैमिलीज़ वगैरह है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स यहाँ पे बची हुई है। तो आइए, आप सीट्स काफ़ी सारी है, सेल्फ फाइनेंसिंग में बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉन रूरल कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे जो कि नेरी हमीरपुर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जैसे जनरल के लिए 1 सीट है, OBC IRDP के लिए भी है। यहाँ पे रूरल कैटेगरी में देखिए SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट बची हुई है। बाकी ओवर एव इनटेक कैपेसिटी जो कि अदर के लिए होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह होता है, अगर ये फिल नहीं होती है तो फिर आपको बताइए ये सेल्फ फाइनेंसिंग में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। BSc हॉर्टिकल्चर में देखिए हमीरपुर में SC के लिए 3 सीट्स बची हुई है।
रूरल कैटेगरी में भी एससी के लिए 3 सीट बची हुई है, ओबीसी में 1 बची हुई है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 2 बची हुई है हमीरपुर में देखिए रूरल कैटेगरी के लिए। तो बाकी ओवर इनटेक कैपेसिटी जो कि वही है रिजर्व कैटेगरी के लिए। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में देखिए तो ओपन के लिए 1 सीट बची हुई है, एससी के लिए 2 बची हुई है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे रूरल में भी देखिए ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कि जिन्होंने सरकारी स्कूल से, रूरल का मतलब जिन्होंने सरकारी स्कूल से 10th और +2 करी है, 8वीं करी है, तो 2 क्लास किसी ने करी है, तो 3 सीट्स बची हुई है। बाकी एससी के लिए 3 बची हुई है और ओबीसी के लिए 1 बची हुई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 बची हुई है। बाकी अगर कॉलेज कैंपस यहाँ पे फॉरेस्ट्री थुनाग की बात करें मंडी की, देखिए हॉर्टिकल्चर में नॉन रूरल के लिए एससी के लिए 1 बची हुई है, वहीं पे रूरल के लिए एससी की 3 बची हुई है, ओबीसी के लिए 1 बची हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने हैं। फॉरेस्ट्री में देखिए, फॉरेस्ट्री में एससी के लिए 2 बची हुई है और यहाँ पे रूरल में 2 बची हुई है ओपन में, और एससी के लिए 3 बची हुई है, ओबीसी में 1 बची हुई है। तो आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 बची हुई है। तो देखिए फॉरेस्ट्री करनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर करनी चाहिए, तो ये देखिए आपके पे डिपेंड करता है क्या करनी चाहिए। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग की बात करें कितनी सीट वेकेंट बची है, तो सोलन में देखिए हॉर्टिकल्चर की कोई भी सीट यहाँ पे वेकेंट नहीं है, जो कि एचपी और नॉन एचपी के लिए है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं, जो कि 7 स्टेट्स है, आपको पता ही है, सिक्किम, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जो कि नागालैंड वगैरह है, तो 7 स्टेट है ये, इन सभी असम है, इन सभी के लिए यहाँ पे जो कि 3 सीट वेकेंट है। देखिए हॉर्टिकल्चर में है, और जे.एंड.के जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 सीट्स यहाँ पे बची हुई है, और फॉरेस्ट्री में देखिए 25 सीट यहाँ पे वेकेंट है नॉन सोलन कैंपस में ही, और फॉरेस्ट्री में 3 सीट्स इसके लिए भी वेकेंट है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले, इनकी 6 सीट अभी बची हुई है, कोई फिलअप नहीं हुई है, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले आ सकते हैं, इनको भर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जे.एंड.के यूटी तो 1 सीट बची हुई है। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे देखिए मेरी हमीरपुर की बात करें तो एचपी के लिए कोई भी सीट नहीं बची है और नॉन एचपी के लिए भी नहीं, और जो कि फॉरेस्ट्री के लिए 35 सीट बची हुई है। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए बची हुई है बीएससी, अगर हम बात करें मंडी थुनाग की, तो एचपी के लिए और नॉन एचपी स्टूडेंट के लिए कोई भी नहीं बची हुई है। बीएससी फॉरेस्ट्री में बची हुई है 26 सीट्स, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे 25 सीट बची हुई है, जो कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे थुनाग में भी इन्होंने शो करा है, वैसे तो मेरी हमीरपुर में ही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था आपको कि आपको फॉरेस्ट्री करना चाहिए, हॉर्टिकल्चर करना चाहिए, तो देखिए आप पे डिपेंड करता है। तो फॉरेस्ट्री वैसा नहीं है कि बुरा है, तो देखिए हॉर्टिकल्चर में हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है फ्यूचर के लिए, जो कि करंट अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट फॉरेस्ट्री के लिए भी काफ़ी अच्छा है। फॉरेस्ट्री के लिए पहले से ही आप सभी को पता है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एक तो यूपीएससी एग्ज़ाम करते हैं, तो जो कि फॉरेस्टर कंजर्वेटर के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो कि आती है यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक कमीशन के थ्रू भी हर साल कमीशन आता है, जो कि ACF के लिए आता, या तो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए आप भर सकते हो, या तो कंजर्वेटर के लिए डायरेक्ट आप, जो कि आपने सुना ही होगा कंजर्वेटर होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके लिए फॉरेस्ट्री वालों के लिए वैकेंसी आती है। उसमें कोई और नहीं भर सकता, ना ही हॉर्टिकल्चर वाला भर सकता है, ना ही एग्रीकल्चर वाला भर सकता है, उसमें डायरेक्टली वैकेंसीज आती है इनके लिए। बाकी जो कि बैंक्स वगैरह में वैकेंसी आती रहती है, जो कि कंबाइंड आती है, जो भी कमीशन आता है आप सभी को तो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, और जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए आती रहती है। बाकी एग्रीकल्चर वालों के लिए हिमाचल में भी छोटी छोटी वैकेंसीज भी आना शुरू हुई है, जो कि फॉरेस्ट्री वालों को फिलहाल नहीं आती हुई है। जो कि क्लास 3 की हो वैकेंसी की बात करें तो इसमें क्लास 1 या क्लास 2 के लिए फॉरेस्ट्री वालों के लिए फ़िलहाल वैकेंसी हिमाचल में आती है, तो फ्यूचर में शायद क्लास 3 के लिए भी आना शुरू हो जाए, तो इसलिए दोनों ही बेटर ऑप्शन है। अगर आपको किसी में भी एडमिशन मिल लिया तो आप कर सकते हो, अगर हाँ आपका किसी पर्टिकुलर ए में दिलचस्पी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी 4 साल बाद पता नहीं अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो किसकी ज़्यादा डिमांड हो, बट इतना मैं बता दूँ आपको, हर साल जो कि कमीशन आता है वो फॉरेस्ट्री वालों के लिए यहाँ पे आता रहता है, जो कि यूपीएससी का भी आता है और आपका एचपीएससी का भी आता है। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अदर स्टेट्स में भी आ सकता है, जो उनके स्टेट्स पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट बात करें हम एक और नोटिस जो इन्होंने जारी करा उसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक अब ये मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो जो कि इन्होंने बोला है, देखिए 20 से 21 दिसंबर के बीच में आपकी जो कि फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, अब सेकंड काउंसलिंग होने वाली है। ये नोटिस भी इन्होंने जारी करा है 24 तारीख को, तो जो कि 5 तारीख को आपको 5 जनवरी को सेकंड काउंसलिंग होने वाली है नॉर्मल सीट के लिए। तो आपको फ़ीस डिपॉजिट कब से कब तक करनी है, आपको 2 दिन का समय ये यहाँ पे फ़ीस देने के लिए दे रहे हैं, तो 5 से 7 तारीख के बीच में आपको फ़ीस जमा करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये फिर सीट किसी और को दे दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन आल्सो सबमिट द रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट द ऑफिशियल ऑफ द कंसर्न कॉलेज एट द काउंसलिंग वेन्यू। तो 5 से 7 तारीख के बीच में यहाँ पे आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी, फिर आपको यहाँ पे सीट नहीं दी जाएगी, दूसरों को यहाँ पे दे दी जाएगी। और वहीं यहाँ पे
सेकंड काउंसलिंग के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग वालों के लिए बोला डेट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फुल सेमेस्टर फीस ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ही फीस आपकी सबमिट होगी, तो आप यहाँ पे कैश लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 तारीख के बीच में जिसको भी सीट अलॉट हो जाएगी 6 से 8 तारीख के बीच में यहाँ पे आप अपनी फ़ी यहाँ पे पे कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड इंस्पेक्टिव कॉलेज, तो यहाँ पे 6 से 8 तारीख के बीच में ये भी यहाँ पे बताया गया जिस भी कॉलेज में आपके यहाँ पे एडमिशन होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया देखिए फॉर काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड काउंसलिंग सेलेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फी बैलेंस फी ऑनलाइन एंड डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रिस्पेक्टिव कॉलेज फिजिकली। तो 5 से 7 तारीख में यहाँ पे वो इनिशिएटेड थ्रू दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे वापस ले अगर किसी का फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो उसको चॉइस का कॉलेज या सीट नहीं मिली है, तो वो देखिए यहाँ पे अगर सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता तो वापस भी यहाँ पे उसकी हो सकती है। तो देखिए अगर हाँ भाग लेना चाहता तो भाग भी ले सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 10 जनवरी से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका न्यू सेशन यहाँ पे बैठ जाएगा। तो आप दोनों नोटिस को देख सकते हैं। तो इतिहास की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज में इतना ही, धन्यवाद।